दोस्तों 14 फरवरी 2025 फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली के दिन दही बड़े गुजिया भले मत खाना, पर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा को ये एक चीज जरूर खा लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी। रुपयों पैसों पर राज धन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी, क्योंकि इस साल होली के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही जाने होली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने 14 मार्च होली के दिन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली के दिन पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है, साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस बार होली शुक्रवार को पड़ने जा रही है। शुक्रवार यानी धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन, जिस वजह से धनिये के उपाय की विशेष महत्वता हो जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, होली महापर्व में घर लाया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का आता है, तो आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर शुक्रवार होली के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं सभी ज्योतिष इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं होली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन होली के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में इस होली के दिन यानी कि 14 मार्च और 15 मार्च 2025 पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, होली की पूजा और प्रसाद में आप सेब अवश्य लेकर आए, क्योंकि सेब माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और माता लक्ष्मी जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब अंगूर केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके होली पर सेब अंगूर केला खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। होली के दिन इन फलों में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को होली पर केला अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि केला भी माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। होली के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को नारियल पानी जरूर चढ़ाना चाहिए। वहीं दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार होली के दिन में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं।
भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति होली के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की मानो लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। भक्तों, अब हम जानते हैं होली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार होली तिथि पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन वाले दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की थी। इसलिए इस दिन को भगवान नरसिंह के अवतरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वैष्णव इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं। इसीलिए होलिका दहन वाले दिन तामसिक भोजनों से दूरी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि होली के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम 13 मार्च होलिका दहन के दिन इन चीजों से दूर रहे। भले ही आप 14 मार्च रंगों वाली होली के दिन या कुछ लोग 15 को भी होली खेलेंगे तो आप 15 को खा लें, पर होलिका दहन वाले दिन भूलकर भी ऐसा खाना मत खाना। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर खुशियों के त्योहार होली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे करी पकौड़ा चावल की खीर केसर देकर अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भक्तों, माना जाता है कि होली के त्योहार को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम होली के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए होली का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेखित है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान हैं। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा न हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होली के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 14 मार्च होली के दिन यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। होली के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हां भक्तों, क्योंकि ये एक धार्मिक त्योहार है, इसलिए इस महापर्व को हमें पूर्ण गरिमा के साथ मनाना चाहिए। किसी भी तरह की अप्रिय हरकत एवं नशा करके त्योहार की पवित्रता नष्ट नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना भी हो सके तो नहीं खाना चाहिए। होली पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है।
इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए एवं उनके पैरों पर अबीर रखनी चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही होली के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। होली के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली पर अपने से बड़े लोगों का अपमान करने से एवं उनका अनादर करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। साथ ही इसके दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर इस दिन शाम के वक्त सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको होली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है। भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपका कायाकल्प कर देगा। यदि इस उपाय को आपने सही समय पर बताए गए तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपको जिंदगी में पैसों के लिए कभी भटकना नहीं पड़ेगा। बस आपको होली के दिन इस एक चमत्कारी पौधे की जड़ को अपने घर ले आना है। घंटे के भीतर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे, चाहे आपके जीवन में गरीबी, दुख या कोई अन्य समस्या क्यों ना हो। यह उपाय आपकी तकदीर को बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में एवं तंत्र शास्त्र में होली महापर्व को धन प्राप्ति के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जिन्हें करके हर एक व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन उससे पहले चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि साल 2025 में होली महापर्व की शुरुआत कब होगी, यानी कि होलिका दहन किस दिन किया जाएगा। साथ ही साथ होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस बार होली पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। होली की सही डेट और मुहूर्त को लेकर लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आरंभ 13 मार्च गुरुवार प्रातः 10:35 पर होगा। वहीं इसका समापन 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च रात्रि 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा और अगले दिन यानी कि 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होली का पर्व प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है, जो आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जुड़ी होती है।
आज हम आपको कुछ प्राचीन और चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे जो पहले राजाओं महाराजाओं द्वारा ऋषि मुनियों द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब शायद ही लोग इन्हें जानते हैं। इन उपायों को अपनाने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि में इजाफा हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो होली के दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसे जल्दी ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको एक खास जड़ के बारे में बताएंगे जिसे अत्यधिक सिद्ध माना जाता है और जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। इस जड़ को अपने घर लाए, वह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत हटा देती है, जिससे घर का कलह और क्लेश समाप्त होता है और व्यक्ति की तरक्की की राह खुलती है। ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल 5 से 10 मिनट का यह समय आपकी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि इस होली आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि वह भी इस उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को आमंत्रित कर सके। दोस्तों, चाहे पर्व होली का हो या दिवाली का, हर कोई सिर्फ यही चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएं, जिससे उन्हें सभी भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो। लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या ऐसा कार्य आपसे जाने अनजाने में हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं, तो वह आपके घर से सदा के लिए चली जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में सदैव के लिए स्थापित करने के लिए एवं उनकी विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको होली के दिन इस एक खास पौधे की जड़ को अपने घर जरूर ले आना चाहिए। अब हम आपको एक ऐसे दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध किया जाता है। इसे कैसे सिद्ध करना है और इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बीच में रोककर ना देखें, नहीं तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। फिर यह ना कहना कि इसका असर नहीं हुआ। हमारा काम सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देना है। इसे अपनाना या ना अपनाना पूरी तरह से आपका निर्णय है। होली हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानी जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देते हैं। तंत्र शस्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं एवं जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन जब हम असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को देखते हैं तो हमें होली का महत्व समझ में आता है। होलिका ने अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बिठाकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। जो लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। इसीलिए इस खास अवसर पर आपको यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है यह होली की राख से किए जाने वाला ऐसा उपाय है जो आपके धन में वृद्धि करेगा, सहायक होंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो वे आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। राहु केतु और मंगल जैसे ग्रह कई बार जीवन में कष्टकारी प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए होली के उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर पानी में घोले और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग को इस पवित्र राख से स्नान कराने के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कुंडली में चल रहे सभी अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन से कम होने लगता है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनमें से कुछ उपाय लाल किताब में तो कुछ उपाय गुरु परंपरा से आपको बताने वाले हैं।
जिनका पालन करने से अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। होली दहन के अगले दिन होली की राख को घर के कोने में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि घर के कोनों में जहां पर सूर्य भगवान की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। जब यह राख वहां डाली जाती है तो वहां मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं और घर में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं और वे आपको परेशान कर रहे हैं, तो होली की राख से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव भी इस उपाय से कम हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका काम नहीं बन रहा, उसे लगातार असफलता मिल रही है, चाहे वो असफलता बिजनेस रोजगार से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, या यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके परिवार के ऊपर कुछ कर करवा दिया है, तो इस एक उपाय को सिर्फ कर लेने से ही सारी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश पल भर में हो जाएगा। बस आपको करना यह है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना ले। जिस पर आपको संदेह हो कि इस फलाने ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया है, उसका नाम इस कलम से जमीन पर लिखें। मन में यह भावना रखें कि उस व्यक्ति ने आपके काम को बाधित किया है। इसके बाद उस नाम के ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल दें और जलती हुई होली में डाल दें। इससे आपके ऊपर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर स्थानांतरित हो जाएगी, एवं यदि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया होगा तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा होली की राख की माला बनाकर, यानी कि ताबीज में भरकर अपने घर में पूरे साल रखें। इससे आपके घर में पूरे साल में कोई नुकसान नहीं होगा। साल धन धान्य बना रहेगा और मानसिक व शारीरिक परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको इस उपाय पर संदेह है तो इसे इस होली पर आजमा कर देखें। अगर किसी ने आपके परिवार पर तंत्र मंत्र किया है तो होली की राख का सही उपयोग करने से इसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो सकता है। होली की राख अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसे विशेष रूप से प्रयोग करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा हो से बचा जा सकता है, बल्कि धन समृद्धि और सौभाग्य भी प्राप्त किया जा सकता है। वहीं यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके, तो लाल कपड़े में होली की राख बांधकर दरवाजे पर टांग दें। यह उपाय तंत्र मंत्र को निष्फल कर देता है और जो व्यक्ति इसे करने का प्रयास करता है उसी पर उसका असर लौट आता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो एक प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है। इसके लिए एक काला कपड़ा ले और उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के दाने डालें। इस सामग्री की एक पोटली बनाकर इसे अपने शरीर पर 7 बार घुमाएं। विशेष रूप से यदि कोई बीमार या परेशान व्यक्ति हो तो यह उपाय तुरंत असर करता है। इसके बाद इस पोटली को होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार मन ही मन दोहराएं। यह तंत्रिक उपाय अत्यंत प्रभावशाली होता है और कोई भी शक्ति आपकी इच्छा पूरी होने से रोक नहीं सकती। होलिका दहन के बाद होलिका का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात नारियल, पान और सुपारी जलती होली को भेंट करें। इसके बाद 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी कामना की प्रार्थना करना न भूलें। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लाकर एक लाल वस्त्र में स्फटिक श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और राख को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। जिस जगह होली का दहन हो रहा हो वहां पर एक अनार की लकड़ी पर उस आदमी का नाम लिखकर उसके ऊपर हरा गुलाल डालकर होलिका में डाल दें। धन वापस पाने की होलिका माता से प्रार्थना करें। आपका धन अतिशीघ्र वापस मिल जाएगा। आप होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और 1 सिक्का चांदी का काले कपड़े में बांधकर होली की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। होली की अग्नि में प्रवाहित कर दें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊंचा करके कच्चा सूत नापकर होली में डालें। होली की विभूति यानी राख घर जरूर लाएं। पुरुष इस भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले में लगाएं। इससे स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। वहीं यदि परिवार में किसी व्यक्ति की हर वक्त अगर तबीयत खराब रहती है या कहें कि उन्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो आपको करना यह है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता व थोड़ी सी मिश्री होली की अग्नि में डाल दें।
उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर इस होलिका की राख को ले आएं और इसे चांदी के ताबीज में भरकर गले में पहन लें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी अशुभ प्रभाव होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय आपके काम आ सकता है। आपको करना यह है, होली की राख को घर लाकर उसमें राई और साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख दें। ऐसा करने के बाद आपको जल्द ही अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। तो ये पौधा साक्षात संजीवनी बूटी है। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये होली कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 130 सालों बाद ये होली आई है। क्योंकि इस बार होली पर कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बनने जा रहे हैं, जिसके वजह से साल 2025 की इस होली का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा ये खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि ये कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 130 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस होली पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 130 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यह मौका दोबारा 130 वर्षों के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे आपके लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है, या कह लें कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार की होली आई है, जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली। इसलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप इस होली के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरु जी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित। आपकी समस्या क्यों ना चाहे, आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा ये पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसीलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस होली पर भगवान भोलेनाथ की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं।
शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि होली पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। ये पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। और दोस्तों, श्री हरि विष्णु जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। खास रिवाज है, पौधे के बारे में आपको बताएंगे। इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो के प्रारंभ में जो पौधा हमने आपको दिखाया है, इसे आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला, जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। और वो बूंदें अभी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं स्थिति में ही गिरे थे। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो होली के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब यदि होली के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पे साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। साथ ही अपामार्ग की जड़ का फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें।
ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को होली के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आप जिसको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा होली के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड्डी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ डीएच को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। अपामार्ग, जिसे संस्कृत में अचिरंत भी कहा जाता है, एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों और आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और इसका सही उपयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से अपामार्ग से जुड़े कुछ आध्यात्मिक उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं, जो व्यक्ति के भाग्य को संवार सकते हैं और उसे जीवन की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपामार्ग का पूरा पौधा जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। ध्यान रखें कि इसे संपूर्ण रूप से जड़ सहित निकालें, क्योंकि इसका हर भाग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस पौधे को अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि केवल तना या पत्तियां ही नहीं, बल्कि पौधे के फल, पत्तियां और जड़ें सभी को एक साथ जलाया जाए। जड़ को हरा अवस्था में थोड़ा सा काटना बेहतर रहेगा, ताकि यह सही समय पर सूखकर जलने योग्य हो जाए। जब पूरा पौधा जलकर राख बन जाए तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है कौड़ी। कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस राख के साथ एक कौड़ी भी लाल कपड़े में रखनी चाहिए। इसके बाद इस कपड़े में गांठ बांधकर इसे एक लोटा में रखना आवश्यक है। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध हो तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस लोटा को लाल कपड़े से ढककर अच्छी तरह बांध देना चाहिए। अब इस लोटा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें और संकल्प लें कि आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें और अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से न केवल इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि परलोक भी संवरता है। जो व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस उपाय को यदि होली के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। साथ ही पीले फूल चढ़ाना और पीले रंग का मिष्ठान्न बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना भी लाभकारी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है। इसके अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपामार्ग के पौधे से संबंधित कई अन्य उपाय भी प्रचलित हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो
तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और व्यापार में उन्नति होती है। वहीं नौकरी में तरक्की के लिए अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को कार्यस्थल पर रखना शुभ माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा अपामार्ग के बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है, जिसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है जो कर्ज के कारण मानसिक तनाव में रहते हैं और धन संबंधी परेशानियों से घिरे रहते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इस पौधे से जुड़े अनेक रहस्य और प्राचीन उपाय हैं, जिनका सही विधि से पालन करने पर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में इसे विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का नियमित उपयोग न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए वरदान के समान सिद्ध होता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। इस प्रकार अपामार्ग का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है और इसे सही विधि से अपनाने पर निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस उपाय को अपनाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसे संकल्प और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को विधिपूर्वक करते हैं तो यह आपके जीवन में निश्चित रूप से एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपको आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएगा।